हाय गाइस, वेलकम टू एजीएस स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम सचिन। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है, जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट का कोई भी टेंस देखते हैं या हमें जनरली कोई भी सेंटेंस जब देखने को मिलता है तो हम यह पता नहीं लगा पाते हैं कि यह किस टेंस का वाक्य है, यानी इसका टेंस कौन सा है। तो बात आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है। हम ये लॉजिक लगा के नहीं पता लगा पाते हैं। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका हमें नहीं पता चलता है कि क्या यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है या नहीं है। अब ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि फ्यूचर का कोई टाइम नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज यही है कि फ्यूचर का कोई टाइम निश्चित नहीं होता है। तो बात आज जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई वर्क और एक्शन किसी निश्चित समय पर कंप्लीट हो, यानी किसी डेफिनेट टाइम पर कंप्लीट होता है, तो उसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। और जब भी कार्य हमारा इंडेफिनिट यानी अनिश्चित टाइम को इंडिकेट करता है तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात आए तो हिंदी में इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्दावली तथा कार्य के भविष्य काल में, यानी भविष्य हमारा होता है फ्यूचर, तो फ्यूचर में किसी डेफिनिट यानी निश्चित समय में पूरा होने का बोध हो, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं किसी पार्टिकुलर टाइम की बात करूं, जैसे मैं कहूं मैं कल पढ़ लूंगा, तो कल का मतलब यही होता है कि आने वाला कल, वो कि एक निश्चित है कि जो भी आने वाला कल है उसी समय पर मैं पढ़ूंगा, तो यह एक डेफिनिट टाइम होगा। अगर मैं कहूं कि मैं 10 बजे सोऊंगा, तो इसका मतलब यह होता है यह एक डेफिनिट टाइम है कि मैं 10 बजे सो जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो भी डेफिनिट टाइम होते हैं उन्हीं को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी पहचान हिंदी के शब्दों में हम समझ ली। चलिए देखते हैं कि इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होती है। बात करें अगर इंग्लिश में इसकी पहचान की तो ध्यान दीजिएगा, when the work or action starts sometime before and it must be completed in the definite point of time in the future, then the tense is called future perfect tense। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी वर्क और एक्शन जो कुछ समय पहले स्टार्ट होता है और उसका कंप्लीट होने का चांस आने वाले किसी पार्टिकुलर समय पर है, यानी किसी ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर है जब वह कंप्लीट हो जाएगा, तो इसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कहेंगे। इस प्रकार से हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान और इंग्लिश में दोनों में समझ ली। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या यूज करते हैं तथा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म अपन प्रयोग में लाते हैं। चलिए देखते हैं। अगर बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव तथा शैल हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। बात करें इसके मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रयोग में लाया जाता है। अब आइए देखते हैं कि हम विल हेल्पिंग वर्ब का किसके साथ यूज करेंगे, यानी विल हैव हेल्पिंग वर्ब का किसके साथ यूज करेंगे और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किसके साथ करेंगे। आइए बनाने के नियम से समझने का प्रयास करते हैं। बात करें अगर इसके बनाने के नियम की, तो हम आई तथा बी के साथ शैल है तथा बाकी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी नाउन हो, उसके साथ हम विल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार से हमने बनाने का नियम देख लिया। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाएंगे तथा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल, उसके बाद हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट का और उसके बाद अदर वर्ड का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी। जब हम इसका बनाएंगे तो बनेगा सी, अब इसके साथ लगेगा विल, उसके बाद हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। इस प्रकार से इसका बनेगा सी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा। आप देखिए यहाँ पे पहला एक्शन जो है, मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा, ये पहले कंप्लीट हुआ है, तो इसका हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और जो बाद वाला एक्शन है इसे हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहले चलिए इसका बनाते हैं,
तो इसका बनेगा आई, इसके साथ लगेगा शैल हैव रीड दिस बुक बिफोर। अब इसके बाद इस सेंटेंस का बनाएंगे, तो यहाँ पे ये सेंटेंस है उसके आने से पहले, तो बिफोर ही कम्स। इस प्रकार से इसका बनेगा आई शैल हैव रीड दिस बुक बिफोर ही कम्स। नेक्स्ट एग्जांपल है 10 बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके होंगे। तो सबसे पहले हमारा वर्क क्या कंप्लीट हुआ, हम स्कूल पहुंच चुके होंगे। तो पहले हम इसका बनाएंगे बी, अब बी के साथ लगेगा शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर 10 o'clock। इस प्रकार से जब हम इसका बनाएंगे तो बनेगा वी शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर 10 o'clock। इस प्रकार से हमने देख लिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट और हैव को बाद में हम यूज करेंगे। यहाँ पे नॉट के बाद हम हैव का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिए हुए हैं, उनको बनाकर हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है राधा नहीं जा चुकी होगी। जब हम इसका बनाएंगे तो इसका जब बनाएंगे तो बनेगा राधा, अब इसके साथ लगेगा विल, उसके बाद नॉट हैव। अब जाना होता है गो, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। इस प्रकार से इसका बनेगा राधा विल नॉट हैव गॉन। नेक्स्ट जब हम बनाएंगे तो ये एग्जांपल दिया हुआ श्याम पुस्तक नहीं खरीद चुका होगा। जब हम इसका बनाएंगे तो बनेगा श्याम विल नॉट हैव, बाई फर्स्ट फॉर्म होता है, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बट द बुक। इस प्रकार से इसका बनेगा श्याम विल नॉट हैव बॉट द बुक। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं स्कूल नहीं पहुंच चुका होऊंगा। जब हम इसका बनाएंगे तो बनेगा आई, इसके साथ लगेगा शैल, उसके बाद नॉट हैव रिच। अब रिच का थर्ड फॉर्म होता है रिच्ड द स्कूल। इस प्रकार से इसका बनेगा आई शैल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल। इस प्रकार से हमने देखा कि निगेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार से करेंगे तथा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलिए एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है क्या सीमा स्कूल जा चुकी होगी। जब हम इसका बनाएंगे तो बनाएंगे विल सीमा हैव, अब फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या रोहित पुस्तक पढ़ चुका होगा। जब हम इसका बनाएंगे तो बनाएंगे विल रोहित हैव रीड द बुक एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसका बनेगा विल रोहित हैव रीड द बुक। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या रवि बाजार जा चुका होगा। जो हम इसका बनाएंगे तो बनेगा विल रवि हैव गॉन टू मार्केट। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें तथा हमारे यूट्यूब चैनल AJS स्टडी को सब्सक्राइब करें।